नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषब्बिषाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव परश पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जो है उसके अतिचार है और उसके अतिचार में कांछा नाम का भी अतिचार है कि हे जीव, तुझे कांछा करने की आवश्यकता क्या पड़ गई। और कांछा करने की आवश्यकता पड़ गई इसका मतलब है कि तुझे भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान के पास जाकर के तुझे इच्छा करनी पड़े। जिसका भगवान के ऊपर श्रद्धान है नंदलाल जी, जिसका भगवान के ऊपर श्रद्धान है, भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। धर्मसंजी शास्त्री, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। और तुम कर्म करेगा, ये जैन दर्शन नहीं, रामायण में भी लिखा हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल नियम से मिलेगा। और तुझे श्रद्धान अपने कर्म के ऊपर नहीं है। धर्मचंद जी शास्त्री, तुझे श्रद्धान अपने कर्म के ऊपर नहीं है। अब माना कि राकेश संगी बेचारा परीक्षा देने गया, क्या कर रहा राकेश संगी बेचारा। हे राकेश संगी, हे राकेश संगी, तू परीक्षा देने गया और पेपर में तूने हल पेपर किया और पेपर हल करने के बाद अब तू भरोसे में बैठा है मैं पास हो जाऊं कि फेल हो जाऊं, पास हो जाऊं कि फेल हो जाऊं। तुझे अपने ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। तूने जो पेपर में लिखा हुआ है उसके ऊपर तेरा श्रद्धान है कि नहीं। यदि मैं सही लिख करके आया हूँ तो किसी में ताकत नहीं कि मुझे नंबर ना दे, और नहीं लिख करके आया हूँ तो किसी में ताकत नहीं कि मुझे नंबर दे दे। राकेश भाई संगी, सत्य है कि नहीं।
यदि तूने कॉपी में लिखा है तो नियम से नंबर मिलेंगे, और नहीं में लिखा है तो नियम से तुझे नंबर मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे है नंदलाल जी, यदि तेरे कर्म अच्छे हैं तो संसार का कोई भी देवता तुझे बुरे कर्म देने वाला नहीं है, और बुरे कर्म करके आया है। मुकेश संगी कहाँ गए थे? क्या कर्म करके आए? कैसे कर्म करके आए? गंगा नहा के आ गया। देखो हे जीव, हे जीव, अब समझो इस मुकेश संगी को, बेचारा जीवन भर पाप करता रहा और एक बार गया गंगा नहा करके, महाराज मैं तो पवित्र हो गया। अब वो पूजन पढ़ते ना नीरज भाई तुम, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना। बोलो आगे। शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना। नीरज भाई करी पूजा कि नहीं करे? नहीं, ये वाली पूजा करे कि नहीं? मुकेश संगी ये वाली पूजा करे कि नहीं? ये जो हमने बोला, अब जो हम तो भूल गए, बहुत साल हो गए ना, इसलिए हम तो भूल गए, ठीक है ना। देव शास्त्र गुरु की वो समुच्चय पूजा में है शायद, क्यों? हाँ, अनादिकाल से जग में स्वामिन, हे जीव, हे जीव, तू खूब गाता है, खूब बजाता है, खूब नाचता है, खूब अर्घ चढ़ाता है, लेकिन इन पूजा के बोल पर ध्यान नहीं देता है। मैंने क्या लिखा? अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना। हे मुकेश संगी, अनादिकाल से मेरी ऐसी मान्यता रही कि खूब पाप करो, खूब पाप करो, और एक बार गंगा में स्नान कर लो और सारे पाप धुल जाएंगे। नंदलाल जी धुलेंगे कि नहीं? क्यों? हे जीव, यदि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते होते तो सबसे पहले पाप उसमें रहने वाली मछलियों के धुलने चाहिए। महावीर भाई पराणा, यदि गंगा में स्नान करने से तेरे पाप धुल जाए तो सबसे पहले उसमें रहने वाले मगरमच्छ के धुलने चाहिए, क्योंकि तू तो साल 2 साल 4 साल जीवन में एक बार ही स्नान करता है, लेकिन वह तो बेचारा जीवन भर पानी में रहता है। देखो देखो, वस्तु व्यवस्था को नहीं समझने वाले बेचारे जीव है ना जी, सुरेंद्र टोंगिया के जैसे, कि बेचारे वस्तु व्यवस्था को तो नहीं समझते हैं और अफवाह फैला देते हैं। वहाँ पर क्या लिखा था कि ज्ञान रूपी गंगा में जो स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, और सुरेंद्र टोंगिया ने बेचारे ने सारी निवाई में ऐलान करवा दिया कि उस गंगा में जो स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कौन सी गंगा ज्ञानचंद जी? कौन सी गंगा? ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करेगा तेरे पाप नियम से धुलेंगे, और उस पानी की गंगा में धुलेगा तो मात्र ऊपर शरीर का मैल ही धुलेगा, और उस गंगा को तू मैली करके ही आ जाएगा। मुकेश संगी कितनी बार नहाया? 2 बार नहाया। हाँ, एक हरिद्वार में, दूसरा ऋषिकेश में। तूने 2 बार गंगा में नहाया, कितना पुण्य का बंध हुआ? सुनो भी बताते हैं कितना पुण्य का बंध हुआ। संजय भाई
देखो मूढ़ प्राणी की मान्यता देख, मूर्ख प्राणी की, बेचारा 2 बार ट्रेन में से उतर के गया नहाने के लिए। क्यों? बोले वहाँ पाप नहीं धुले हों तो कम से कम यहीं धुल जाए। हे जीव, तूने गंगा में स्नान किया, वह स्नान करके तूने कर्म नहीं धोए, उल्टे कर्म बांध के आया है। हे जीव, श्रद्धान तो छोड़, तूने गंगा में नहाया मेरे पाप धुल जाए, सबसे बड़ी गलत मान्यता। और दूसरी बात, जब तू गंगा में उतरा था, नदी में उतरा था, उस समय नदी में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सारे जीव थे, और तेरा शरीर गर्म था और पानी ठंडा था। और तू जैसे ही पानी में उतरा, वह उसके जीव जो थे वो मरण को प्राप्त हो। हे ज्ञानचंद जी, हे ज्ञानचंद जी, नदी में उतरा, उसके जीव को तूने घात पहुंचा दिया, और तेरे शरीर में जो तेल फुले लगा के गया था, मेल लगा के गया था, वह मेल उस गंगा में घुल गया। और आगे जैसे गंगा बही, तो जहाँ जहाँ गंगा बहती गई, वहाँ वहाँ के जीवों को कष्ट पहुँचता गया। वो आलोचना पाठ पढ़ते ना, अब महाराज पढ़ लेते, पाठ ही पढ़ते हैं। नदियन बिच चीरे धोवाए, कोसन के जीव मराए। मुकेश संगी चीर भी धोए थे गंगा में कपड़े। तो कपड़े उतार के उतरे थे, पूरे कपड़े उतार दिए थे। जीव समझ मेरी बात। नदियन बिच चीरे धोवाए, कोसन के जीव मराए। हे जीव, तूने भगवान से कितनी बार बोला कि मैंने नदियों में चीर धोआए और कोसों के जीव मराए, लेकिन भगवान से तो बोल दिया, लेकिन अपनी परिणति में आज तक तूने सुधार नहीं किया। संजय भाई, अपनी परिणति में मैंने 1% भी आज तक सुधार नहीं किया। खूब पाठ किए, खूब सब कुछ किया, इसलिए हे ज्ञानचंद जी, नदी में तू उतरेगा, तुझे सारी नदी के पानी से नहाने का पाप बंद होगा। ज्ञानचंद जी, सोच जरा, जिसके नदी में नहाने के त्याग नहीं है, उस बेचारे को नदी में उतरता है, नदी में जितना पानी है वह सारे पानी के जीवों के घात का पाप लगता है। धर्मचंद जी शास्त्री, त्याग है कि नहीं? त्याग है कि नहीं? हे ज्ञानचंद जी, त्याग है कि नहीं? तो त्याग कर दो, आज से खड़े हो जाओ। देखो, ऐसे छोटे छोटे भी बहुत सारे त्याग लेने पड़ते हैं। आज तुम पानी का प्रमाण कर लो, इतने से ज़्यादा पानी से स्नान नहीं करेंगे। कितने पानी से करते हो बताओ? 1 बाल्टी में कितने लीटर है? 15 लीटर। कम करो, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम करो। अब देखो, तुम तो 60 के हो गए, तुम्हें 10 की क्या बच सकता है? नहीं, तुम अपनी योग्यता बताओ ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? चलो 10 का नियम ले लो, ठीक है? आज से जब भी स्नान करेंगे तो मात्र 10 लीटर पानी से ही करेंगे, और लेकिन देख करके, लेकिन कोशिश करना कि उससे भी कम से स्नान करना पड़े। काहे सर कर लो, मर्जी से कर रहे कि जबरदस्ती?
और है कोई ऐसा नियम ले सके? पदमचंद जी पराना वाले नहीं लोगे। हे जीव, नदी में उतरने का त्याग कर दे। यदि नदी में उतरना है तो मात्र कौन सी नदी में उतरना है? ज्ञान रूपी गंगा में मुझे स्नान करना है। अब 70 साल के हो गए, आज तक खूब मल मल के धोया, लेकिन आज तक धुला नहीं। रामलाल जी कितने पानी से न स्नान करते हैं? नहीं नहीं, 3-4 बार नहीं नहाना। उस नहाने की भी सीमा बांधो और उस पानी की भी सीमा बांधो। हे जीव, कर लिया, कितने से किया है? नहीं नहीं, उनको नहीं देखो, तुम अपने आप को देखो। 15 लीटर से बैठ जाओ, लेकिन आज विचार करना जाके, ठीक है? हे जीव, समझ मेरी बात। तू जब गंगा में उतरता है, तुझे सारे नदी के पानी के स्नान करने का तुझे दोष लगता है, और उसमें जितने जीव हैं वह सारे जीवों को घात करने का तुझे दोष लगता है। इसलिए हे जीव, आज तक मैंने खूब शरीर को मल मल के स्नान किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन यह जीव बेचारा आज तक शरीर शुद्ध नहीं हुआ। संजय भाई, क्यों क्यों? वो बोलते ना, बाहर अमल मल घटो, मल भरो भीतर। कौन विधि घटे शुचि करें? हे माताओं, हे माताओं, ऐसा चिंतन तो करो। मात्र पाठ करने से कुछ नहीं होगा। शंभुनाथ जी, इतने अच्छे पाठ, एक एक पाठ पढ़ो और बैराग हो जाए। संजय भाई, भूधरदास जी ने, जुगल किशोर मुख्तार जी ने, हमारे प्राचीन कवियों ने इतने अच्छे पाठ लिखे, इतने अच्छे पाठ लिखे कि एक बार यदि उस पाठ को अंतर ले जा कर के पढ़ लोगे, मेरी गारंटी है कि उसी क्षण तुझे वैराग हो जाएगा। लेकिन पाठ तो मैंने 50 बार किया, लेकिन अंदर एक बार भी नहीं ले गए। उसमें क्या बोल रहे? हे माताओं, एक मिट्टी का घड़ा है, राकेश संगी खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब सत्य बताना, एक मिट्टी का घड़ा लाओ और उसमें तुम रोज 2 नंबर करना, उसी घड़े में फेंकना नहीं है समझ में? एक मिट्टी का घड़ा, उसमें 2 नंबर करना। 2 नंबर ही जानते हैं? मल मल, ठीक है? उस घड़े में मल रोज छोड़ना, और उस मल जब वो भर जाए, फिर उसको अच्छे बढ़िया मखमल के कपड़े से ढांक देना और उसको रोज अच्छे गले लगाना, ठीक है? उस घड़े को रोज, शंभुनाथ जी, उस घड़े को रोज उसका कपड़ा निकालना और उसको अच्छा बढ़िया, कौन सी साबुन लगाते? लापुआई की लक्ष्य, उसको रोज अच्छी बढ़िया लक्ष्य साबुन लगा करके उस घड़े को धोना और उसके ऊपर फिर कपड़ा ढक देना। हे जीव, ऐसा करेगा कि नहीं? क्यों? हे जीव, ये जो खड़ा है ना, ये भी मल का घड़ा है। राकेश संगी, ये मल का घड़ा है, इसमें अंदर क्या भरा नंदलाल जी? इसमें अंदर क्या भरा? एक वो कहानी आती है, वो कहानी तो भूल गए, कि एक राजकुमारी थी, उसके ऊपर एक राजा रीझ गया, और राजा रीझ गया, उसने बोला मुझे तुमसे शादी करना है। लेकिन वह राजकुमारी जो थी ना, वह बुद्धिमान थी, तत्वज्ञानी थी। उसने बोला राजन, मैं 15 दिन बाद तुमसे शादी करूंगी। ठीक है। उस राजकुमारी ने क्या किया?
जुलाब खाना प्रारंभ कर दिया और रोटी खाना कम प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उसने जुलाब खाया उसको दस्त लगने लगे। उसने अपना सारा मल घटों में भर लिया। पढ़ी कहानी नहीं पढ़ी? अब दो तीन थी, एक थी नहीं पता, वो तो भूल गए हम, बहुत पहले पढ़ी थी, ठीक है ना। तो उसने अपना सारा मल जो था ना घड़ों में भर दिया और 15 दिन में वह घड़े भर गए। धर्मचंद जी शास्त्री 15 दिन में वह घड़े भर गए। उसने अच्छी बढ़िया मखमल से ढांक के रखे। 15 दिन बाद वह राजा आया और उसने देखा राजकुमारी कहाँ है जी, बैठी सामने। नहीं, जो 15 दिन पहले मैंने राजकुमारी देखी थी वह तो यह नहीं है। हे राजन, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, और मेरी सुंदरता जो है उन घटों में भरी है, जाकर के देख लो। घट को खोला गया, खूब स्मेल उसमें से इतनी कि राजा को रहा नहीं गया। हे राजन, यही तो तत्व विचार है, यही तो तत्व का निर्णय है, और यही विचिकित्सा नाम का गुण है कि हे जीव, इस घट में भरा क्या है? नवमल द्वार वहीं घिनकारी, देह करे असियारी। हे पद महावीर पराणा, इस अंदर में भरा क्या है? हे माताओं, किसको साबुन लगा के चमका रहे? किसको साबुन लगा के चमकाया मुकेश संघी? किस पे साबुन लगाई तूने? मल के घट के ऊपर, मल के घट के ऊपर। हे माताओं, समझ मेरी बात, तुम्हारा देवता तुम्हारे ऊपर रीझता है। किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर कि मात्र तुम्हारी चमड़ी के ऊपर? धर्मचंद जी शास्त्री, यह चमड़ी मात्र खींच ली जाए, कौन देखना पसंद करेगा? कौन देखना पसंद करेगा नंदलाल जी? कौन देखना पसंद करेगा? इस चमड़ी की बेचारा ऐसा रीझा विमल मार साहब, ऐसा रीझा चमड़ी के ऊपर, बेचारा सारा जीवन हो गया दमड़ी नहीं छोड़ पा रहा है, चमड़ी के ऊपर रीझ गया था। हे जीव, विचार कर, तत्व निर्णय कर और अपने सम्यक ज्ञान जगा कि इस शरीर में भरा क्या है। मुकेश बनेठा, क्या भरा इस घट के अंदर? और किसके कारण यह देह चमक रही? किसके कारण यह देह चमक रही? पदमचंद जी पराना वाले, एक दिन दस्त लग जाए, दूसरे दिन चेहरा मुरझा जाता है। एक दिन भोजन नहीं मिले, दूसरे दिन चेहरा मुरझा जाता है। हे जीव, विचार तो जरा, इस चमड़ी के अंदर भी ऐसा मल भरा है, ऐसा मल भरा है कि उसको तू देखना पसंद नहीं करता है। मात्र अंतर क्या है कि ऊपर से यह परत चढ़ा दी गई है। क्या नाम तुम्हारा? शंभुनाथ जी। ऊपर से यह परत चढ़ा दी गई है, अंदर में तो क्या है? मल भरा है। इसको कितना धो, कितना धो, लेकिन यह शुद्ध होने वाली नहीं है। और जो बेचारा इसको शुद्ध करना चाह रहा है उसकी दृष्टि अभी सम्यक नहीं है। मल अंदर भी भरा है और बाहर भी भरा है, लेकिन अंदर के मल का शोधन करने की यदि तू खोज करेगा तो बाहर से अपने आप शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आज तक ज्ञानचंद जी तुमने क्या किया कि अंदर तो आज तक जाकर देखा नहीं और बाहर बाहर में बेचारा धोता रहा। और बाहर से शुद्ध करने के लिए इसने खूब साबुन लगाए, खूब पानी बहाया, खूब नदी में गया, खूब तालाब में गया, और बाहर का शरीर तो 2 मिनट के लिए शुद्ध हुआ। उसके बाद मुकेश संघी क्या हुआ? क्या हुआ?
लगाओ डुबकी, कोई टेंशन नहीं, लगाओ डुबकी। लेकिन हे जीव, यहाँ पद्म पुराण में लिखा हुआ है, क्या नाम तुम्हारा, देखो रामलाल जी, पद्म पुराण में लिखा है, जो बेचारा अनछने पानी से स्नान करता है उसको नरक में जाकर के तो उबलते हुए तेल से स्नान कराया जाता है। हे जीव, जो नदी में जाकर के स्नान करता है उसको बेचारे को नरक में जाकर के उबलती हुई कढ़ाई में से तलाया जाता है, कर स्नान। राकेश मुकेश संघी, कर स्नान। नरक में उबलती हुई बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ मिलेंगी और फिर उनमें से तुझे उसमें डाला जाएगा और फिर तुझे स्नान कराया जाएगा। लेकिन वहाँ सुविधा है कि तेरा मरण नहीं होगा। तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो बराबर होगी, जितनी यहाँ होती है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ होगी, लेकिन तेरा मरण नहीं होगा। इसलिए मुकेश संघी, कर तू नदी में स्नान कितना करता है और कर तू तालाब में स्नान कितना करता है, कोई भी तुझे बचाने वाला नहीं है। एक बार कर्म कर। नंदलाल जी, कर्म करते हुए यदि फल पे ऊपर दृष्टि चली जाए, बेचारा कर्म कर नहीं सकता। शंभुनाथ जी, सत्य बताना, तुम्हारा हृदय स्वीकार करता है कि मुझे यह विमल मार साहब ठग ले? ये विमल मार साहब मुझे ठग ले, इसके लिए तैयार हो कि नहीं? क्यों? महाराज कैसे ठगाए, कैसे ठगाए? हे जीव, यदि तू दूसरों के द्वारा ठगाया जाना स्वीकार नहीं है तो तू दूसरों को ठगना बंद कर दे। यदि तूने दूसरे को ठगा तो तेरे साथ भी वैसी ही परिणति बनेगी जिससे तो कल तुम लोग क्या करने, पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाना ना। संजय भाई, कितनी बार मनाया, कितनी बार मनाया, लेकिन आज तक मेरा नहीं मनाया गया। क्यों? क्योंकि राकेश संघी, उस राकेश संघी को तो बेचारे को क्या जीवना दिख रहा है। कल विधान होगा, मैं विधान में बैठूंगा, विधान में बैठने के बाद मुझे गुलाब जामुन मिलेंगे, मैं गुलाब जामुन जीऊँगा। हे जीव, तुम विधान में तो बैठा, लेकिन किस लिए? वो एक जीवने की लालच में, गुलाब जामुन की लालच में। लेकिन उस रहस्य के ऊपर तो तूने आज तक दृष्टि नहीं डाली कि जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ से पारसनाथ ने कहाँ से यात्रा प्रारंभ की? संजय भाई, मरुभूति के जीव से। अब समझे यहाँ पे, क्या नाम तुम्हारा, धर्मचंद जी शास्त्री, मरुभूति और कमठ दो सगे भाई थे और दोनों भाई एक ही माता से जाए हुए थे और दोनों के दोनों जो थे राजा के मंत्री थे, किसी के पास कोई कमी नहीं थी और दोनों सुख से ठहरे थे। लेकिन कमठ जो था बेचारा सीधा साधा, नहीं, मरुभूति जो था वो सीधा साधा और कमठ जो था, देखो मनमोहन लाल जी, जो बेचारा कपटी होगा, कपटी होगा, वह इस संसार में सबसे अच्छा माना जाएगा और जो सीधा साधा होगा उसकी ओर किसी की बेचारे के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। क्यों संजय भाई, क्यों? ऐसे मरुभूति और कमठ दोनों के दोनों भाई बेचारे, मरुभूति बेचारा सीधा साधा और कमठ जो था वह चालाक था। अब कमठ ने मरुभूति की देवी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली और बुरी दृष्टि डाली तो राजा ने बेचारे को गांव से निकाल दिया कि इस गांव में तू नहीं रह सकता।
लेकिन मनुभूति जो था भाई था, और उसकी उसके ऊपर किंचित मात्र भी बुरी दृष्टि नहीं थी। और वह मनुभूति कमठ को समझाने के लिए जंगल में गया कि हे कमठ भाई, तेरे बिना मेरा घर में मन नहीं लगता, जो हुआ उसको भूल जा। ज्ञानचंद जी, जो हुआ उसको भूल जा और तुम अपने घर चल, अपन घर में साथ साथ रहेंगे। लेकिन हे जीव, हे जीव, एक बार कसाय बंध गई, एक बार कसाय बंध गई। उस कमठ ने, बेचारे ने क्या किया? संजय भाई समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। यदि इच्छा पूर्वक तप भी करेगा तो वह तप भी तेरे लिए दुर्गति का ही बंध का कारण होगा। कमठ तपस्वी बन गया, क्यों? क्यों? नहीं नहीं, बदला लेने के लिए नहीं। कमठ तपस्वी बन गया, क्यों? नीरज भाई क्यों बन गया? नहीं नहीं, उसको गांव से निकाल दिया। अब बेचारा जाए तो कहाँ जाए? कुछ दिन तो जंगलों में घूमता रहा और जंगलों में तपस्वी मिल गए तो उनके पास जाकर के उसने तप धारण कर लिया। लेकिन अंदर में बात बैठी थी, मुझे राजा अरविंद ने गांव से निकाला है और मरुभूति के कारण मैं गांव से निकला हूँ, और यह बात अंदर में बैठी थी। और तपस्वी तपस्या कर रहा था, इसको बोला जाता है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का मतलब क्या संजय भाई? अनंतानुबंधी का मतलब क्या? जो अनंत काल तक साथ में चले। अब वह अनंत काल तक क्या कंटिन्यू चलेगी या रुक रुक के चलेगी? हैं? हैं? नहीं, हे जीव, वह लब्धि रूप में तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन उपयोग रूप में जब निमित्त मिलेगा तभी वह उजागर होगी। अंदर में बेर बैठा था और बाहर में जैसे ही मरुभूति दिखा तो वह बेर जागृत हो गया। हे शंभुनाथ जी, समझ मेरी बात। तेरी आज से 50 साल पहले किसी से लड़ाई हो गई थी, महाराज मैंने उसको क्षमा कर दिया, मेरा तो कोई बेर नहीं, क्षमा कर दिया। वो जीव भी तुझे 50 साल तक दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही 50 साल बाद वह आदमी तुझे दिख रहा है और दिख करके वह क्रोध फिर से उजागर हो रहा है। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी। तेरा किसी से बैर हो गया मुकेश भाई, आज से 10 साल पहले तुझे किसी से बैर हो गया, लड़ाई हो गई और तूने उसको क्षमा भी कर दिया। राकेश संगी क्षमा वाणी परवाया, कालाजी उत्तम क्षमा, विमल जोड़ी उत्तम क्षमा, सबसे तूने क्षमा तो कर दी, लेकिन वचनात्मक है कि हृदयात्मक है तो बता जरा। महावीर भाई पराणा, वचनात्मक है कि हृदयात्मक है? यदि मात्र वचनात्मक है तो वह तेरी वचन तक ही सीमित है, उसका तुझे कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। अंदर में कुटिलता देखो संजय भाई, 2 प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी बेचारा ऊपर से खूब बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल ऐसा जलेबी के जैसा, और एक आदमी बेचारा दूसरा ऐसा, वह बांस के जैसा, बिल्कुल सीधा है लेकिन बांस कैसा होता बताओ? वकील साहब, बांस देखा कभी? बांस हाथ में लिया कभी? उसको दबाते हो तो दब जाता है, क्यों? कठोर तो होता है लेकिन अच्छा दबाओगे जोर से तो चटनी बन जाएगी। और जलेबी कैसी होती शंभुनाथ जी? जलेबी कैसी होती?
ए, घुमा तो लोगे लेकिन हाथ में पकड़ोगे तो। ओहो, संजय भाई, दो प्रकार के परिणाम, एक जलेबी के जैसे और एक बांस के जैसे। जो बांस के जैसे वाला परिणाम है ना, वह बाहर से बिल्कुल कठोर दिख रहा है लेकिन है वो बिल्कुल सीधा। और जलेबी जो है वह बाहर से नरम दिख रही है लेकिन है वो कुटिलधारी। ऐसे धर्मचंद जी शास्त्री दो प्रकार के आदमी होते हैं। एक तो बाहर से बिल्कुल कठोर दिखते हैं, खूब कठोर बोलते हैं और जब भी बोलेंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बेचारा है देखो कितना क्रोधी है। और दूसरा आदमी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सीधा साधा जलेबी के जैसा। तुम उससे कुछ भी कहते रहो लेकिन वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तुम उसको गालियां भी दे दो तब भी वह सुन लेगा, तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जम्बू भाई बिल्कुल सीधा साधा। और जम्बू भाई बोले, जम्बू नहीं, शंभू, ठीक है ना, शंभूनाथ जी बोलेंगे कि देखो महाराज ये कितने सीधे साधे हैं, इनसे कोई कुछ भी कहे लेकिन कुछ नहीं बोलते। हे जीव, है वो सीधा लेकिन कैसे सीधा, जलेबी के जैसा। एक व्यक्ति ने जो बांस के जैसा था, तुमने उसको गालियां दी, उसने तुम्हें गालियां दे दी और अंदर की सारी भड़ास उसने निकाल करके और अंदर से बेचारा साफ हो गया। और दूसरा जलेबी के जैसा, तुमने उसको गालियां दी, अब मैं इसको देख के रहूँगा, तो बाहर से तो बिल्कुल कुछ नहीं, हंस रहा है लेकिन अंदर में बेचारा बैठा ले है। मौका मिलने दो, शंभूनाथ जी को देखूंगा मैं। नीरज भाई, कौन अच्छा है, जलेबी के जैसा कि बांस के जैसा? हे जीव, हे जीव, अंदर में तेरे जो कुटिल परिणाम है ना, टेढ़े परिणाम है ना, यह अनंतानुबंधी माया के हैं कि तुझसे किसी ने कुछ कहा और तूने उस बात को अंदर में रख लिया लेकिन वह बाहर से तो कुछ नहीं बोलना, बोले लोग क्या कहेंगे, को का के। महावीर भाई पराणा को काके हैं, मुझे शक्तिशाली बनने दो फिर इस आदमी को देखूंगा। और जब तक शक्तिशाली नहीं बनेगा तब तक उसके अंदर में वह कसाई चलती रहेगी लेकिन बाहर से बिल्कुल सीधा साधा लगेगा। इसलिए है संजय भाई, जलेबी के जैसा नहीं बनना। कैसा बनना, कैसे बनना, बांस के जैसे बिल्कुल सीधे बनना, सीधे बनना। जो कहना है कह दो और पचा सको तो पचा लो लेकिन अंदर में वही जलेबी मत बनाना। अंदर में उन परिणामों को कुटिलता मत बनाना। हे शंभुनाथ जी, अनंतानुबंधी के परिणाम कैसे कि आज तेरी किसी से कसाई हुई और क्षमा मांगनी आई और राकेश संगी ने बोला मांग लो क्षमा, उत्तम क्षमा। पदमचंद जी पराणा, समझ मेरी बात, देखो तुम सुनते ही नहीं रहो, धारण भी करो। संजय भाई, सुनने से कल्याण नहीं होगा। मनमोहन लाल जी, देखो अब तुम लोगों का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब आम पक गया है। देखो बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है। पका हुआ आम कब तक डाली पे लटकेगा। काला जी नहीं आए, वो काला जी पीछे क्यों बैठे। काला जी सत्य बताओ, पका हुआ पीला आम कितने दिन तक डाली पे लटका रहेगा। पके आम का कोई भरोसा नहीं, जब हवा का झोंका आएगा वह बेचारा नीचे आ जाएगा। ऐसे पदमचंद जी पराणा, आम पक चुका है, आम पक चुका है और जब तक डाली पर लगा है तब तक अपने में संभाल कर लो। इस जिनवाणी को अंदर ले जाओ, एक बार नीचे टपका फिर कितना फ्रिज में रखो, कुछ भी करो लेकिन बचने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात कि एक बार मेरी किसी से लड़ाई हुई। संजय भाई,
और मैंने उसको क्षमा कर दिया, और क्षमा करके पुलिस में रिपोर्ट भी हो गई, राजीनामा भी हो गया, और क्षमा माणी आई, क्षमा भी मांग ली। लेकिन हे जीव, अंदर से मांगी कि बाहर से मांगी? शंभुनाथ जी, अंदर से मांगी कि बाहर से मांगी? और यदि 6 महीने से ज़्यादा तेरी उसके प्रति कसाई हो गई तो तू नियम से मिथ्या दृष्टि है। महाराज, मैं तो धर्मात्मा हूँ, भगवान का अभिषेक पूजन रोज करता हूँ, विमल मार साहब, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, सम्यक दृष्टि हूँ। लेकिन हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव का 6 महीने से ज़्यादा किसी के प्रति ना तो राग होता है और ना द्वेष होता है। 6 महीने के पहले पहले सम्यक दृष्टि जीव को वह बैर भूलना पड़ेगा। संजय भाई, 6 महीने के, देखो वो रामचंद्र जी का उदाहरण आता ना रामायण में। रामचंद्र जी छाये की सम्यक दृष्टि जीव लक्ष्मण की देह को 6 महीने तक कंधे पर उठा करके घूमते रहे। सबने समझाया, इस मृतदेव का तू अंतिम संस्कार कर दे, इसको क्यों लेके घूम रहा है? लेकिन नहीं समझ में आई। जैसे ही 6 महीने हुए, संजय भाई क्या हुआ? 6 महीने हुए, क्या हुआ है? कौन? अपने आप। वो तो 6 महीने क्या पहले से समझा रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही 6 महीने हुए और छाये की सम्यक दृष्टि जीव 6 महीने एक समय भी नहीं चल सकता है, उसका मिथ्यात्व, उसकी तत्व की विपरीतता, उसकी मोह 6 महीने से ज़्यादा नहीं जाने वाला। जैसे ही 6 महीने हुए और उस लक्ष्मण की देह का उनने अंतिम संस्कार करके और तत्व का निर्णय किया। कहाँ गए राज, वह क्या बोलते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। महावीर भाई कहाँ गए? कहाँ गए? न चक्रवर्ती बचे, न राम लक्ष्मण बचे, सब जो आया है वो सब चला जाएगा। और रामचंद्र जी ने तत्व का निर्णय करके और उनकी देह का अंतिम संस्कार किया और जा करके मुनि दीक्षा ले ले। कितने दिन में? 6 महीने में। क्यों? क्यों संजय भाई, क्यों? छायक सम्यक दृष्टि है। अब छायक हो चाहे क्षयोपशम हो, 6 महीने एक समय होगा और तू मिथ्यात के अंदर आ जाएगा। इसलिए हे जीव, हे राकेश संगी, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। अपने आप की पहचान करने के लिए देख, मेरा किसी के प्रति द्वेष भाव चलते हुए 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं हो गया। मेरा किसी के प्रति राग भाव चलते हुए 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं हो गया। संजय भाई, क्रोध तो 6 महीने तक चलेगा ही नहीं, राग भी नहीं चलेगा। अपने बेटे के प्रति राग, अपने बेटे के प्रति राग सम्यक दृष्टि को होगा नहीं, और होगा भी तो 6 महीने के अंदर अंदर वह खत्म करेगा। उसके बाद फिर से भले कर ले, लेकिन 6 महीने के पहले पहले वो आता ना क्या, शंभुनाथ जी, मंडी की दुकानें ली तुमने? मंडी की दुकान नहीं तुम्हारे पास? कितने साल के लिए मिली तुम्हें? कितने साल का एग्रीमेंट है? आजीवन मतलब 99 साल के लिए तुम्हें मिली है। 99 साल में तुम्हें दूसरा एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एक समय के लिए खाली करके, और फिर भले उसके मालिक बन जाओ, लेकिन 100 साल के लिए नहीं मिलेगी।
तहसीलदार साहब ऐसे है कि नहीं? 99 का एग्रीमेंट है ना, 99 के पहले पहले एक बार तुम्हें खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर से तुम भले ले लो। लेकिन ऐसे है संजय भाई, सम्यक दृष्टि को 6 महीने के पहले पहले वह राग और द्वेष एक बार छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ता है तो मिथ्यात्व में जाएगा। ऐसे है जीव। मेरा आज से 50 साल पहले विजय भाई टोंगिया, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या समझ में आ रहा बता? मेरा आज से माताओं, तुम लोग तो विशेष समझो, क्योंकि तुम लोगों की कसाएं तो जन्मों जन्मों तक चलती है। बहू आई थी, और बहू आके हमसे ऐसा बोला था, 20 साल हो गए, लेकिन जो पहले दिन बहू आई थी उसने मुझसे कैसा व्यवहार किया था, वह मेरा आज तक मुझे वह अंदर में कांटे की तरह चुभ रहा है। वह जो कांटे की तरह चुभ रहा है वह तेरा मिथ्यात्व है। संजय भाई, अब तो महाराज सम्यक दृष्टि तो मिलेंगे ही नहीं हे जीव। लेकिन औदिक भाव की काल काल तो देखो कितना है। औदिक भाव का काल तो देख, सम्यक दृष्टि के औदिक भाव का काल 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बीच में उसको कट करना पड़ेगा। लेकिन 50 साल पहले शंभुनाथ जी में मंदिर जाना प्रारंभ हुआ था और पहली बार अभिषेक किया था। इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा था, 50 साल हो गए अभिषेक करते हुए, लेकिन 50 साल पुरानी बात हृदय से निकली नहीं है। तो हे जीव, तू मिथ्या दृष्टि है, तेरी अनंतानुबंधी निरंतर सत्ता में चल रही है। इसलिए हे धर्मचंद जी शास्त्री, हे धर्मचंद जी शास्त्री, ये सारे औदिक भाव हैं। मेरा कर्मोदय में आया था, इसलिए उसने ऐसा कहा था। ऐसा तत्व का निर्णय करके और अंदर से वह बात निकाल के फेंक दे। पदमचंद जी पराना वाले, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ होगा तो इसको बोला जाएगा धार्मिक पुरुषार्थ। और बेचारा पूजन की पद्धति नई नई ला रहा है, लेकिन अंदर से पूजनीय बनने की नई नई पद्धति नहीं ला रहा है। शंभुनाथ जी, नया नया माल खरीदो, लेकिन नई नई आमदनी भी तो होनी चाहिए, सत्य है कि नहीं? और नया नया माल तो खरीद रहे, बेच रहे, लेकिन आमदनी तो हो नहीं रही, तो क्या मतलब है? इसे हे जीव, नए नए विधान कर रहा है, नई नई पूजन कर रहा है, लेकिन अंदर में बैठी हुई उन कसायों को निकाल के फेंक। किसने मुझसे कैसा कहा था, कब कहा था? लेकिन आज तक मुझे उस सुरेंद्र टोंगिया से पूछो, कितने साल के हो गए सुरेंद्र भाई? 75 के हो गए ना। आज से 75 साल पहले मुझसे किसने क्या कहा था? महाराज बिल्कुल, देखो रील छपी हुई माय मिस्तक में, समय आएगा हम बताएंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कसाय। मैं समय आएगा, मैं इसको बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो तूने ऐसी अंदर में कसाय भरी ना, अभी मैं निर्बल हूँ विमल मार साहब, समझ मेरी बात। तू दिल्ली गया, दिल्ली में तेरी कार टकरा गई किसी से, और उसने गाड़ी में से उतर के तुझे 4 तमाचे मार दिए, लेकिन वह अच्छा पहलवान था, अच्छी बड़ी सी डारी थी, और तू अपनी शांति से गाड़ी में आके बैठ गया और क्या बोल रहा है? अरे समता में रहो, समता में रहो। समता में तब रहेगा जब तेरे हृदय में वह बात बैठे नहीं कि मुझे उसने 4 तमाचे मारे, मैं भी उसको देख के रहूँगा, और 25 साल बाद वह व्यक्ति तुम्हें निभाई में मिल गया, और विमल मार साहब ने अपने 4-5 जितने भाई, कितने भाई हैं?
तीन ही हैं। उस दिन तो पहाड़ी में बोल रहे थे 5 हैं। 3 भाई वो बुलाए, बेटे बुलाए, पड़ोसियों को बुलाया और उसको मिल करके सबने घेर लिया, इसने मुझे मारा था। वह 25 साल से तेरी कसाई आज नहीं उगी है, वह 25 साल से वह तेरी कसाई जो है वह सत्ता में बैठी हुई थी, इसलिए आज उगी है। शंभुनाथ जी समझ मेरी बात। मंडी में गर्मी के दिनों में बहुत सारे दाने गिर जाते हैं और बहुत सारे दाने नीचे में ज़मीन में डले रहते हैं, और जब उनके ऊपर पानी गिरता है तो वह दाने उगने लगते हैं। आज डाले क्या ज्ञानचंद जी? आज डाले दाने क्या? कब डाले? बरसों पहले के 6 महीने पहले के दाने डले थे और वह सत्ता रूप में पड़े हुए थे। आज पानी मिला, वह दाने उग करके ऊपर आ गए। ऐसे हे जीव, वह कसाई तेरी इस भाव की नहीं, अगले भाव की सत्ता में पड़ी हुई थी। आज तुझे पानी मिला, निमित्त मिला, और वह कसाई तेरी उजागर हो गई। इसलिए शंभुनाथ जी मत बोना ऐसे बीज, मत बोना संजय भाई। देखो ऐसा पुरुषार्थ करो ज्ञानचंद जी, ऐसा पुरुषार्थ करो, आज लिस्ट बना लो, आज तक तुम्हारे किस किस से लड़ाई हुई और किस किस से तुम बैठे हुए हो, उन सारे लोगों से क्षमा मांग लो, लेकिन बाहर से नहीं। इसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग का सच्चा पुरुषार्थ। संजय भाई सत्य है कि नहीं है? जोर से तो बोलो। हे जीव, हे जीव, जब तक अंदर की कसाई नहीं निकालेगा और बाहर से उत्तम क्षमा करता रहेगा, जैसे उस मरुभूति और कमट के साथ हुआ कि कमट ने बेचारे ने अंदर में बैठा ली, इसके कारण मुझे देश से निकलना पड़ा, और मरुभूति बेचारा उसको क्षमा मांगने गया, लेकिन उस कमट ने वह शिला जो लिए था पटक दी मरुभूति के ऊपर, और जैसे ही शिला पटकी मरुभूति के ऊपर, उस मरुभूति के परिणाम भी गड़बड़ हो गए। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरे ऊपर शिला पटकी? जीवन भर धर्मात्मा रहा, लेकिन मरण के समय उसके परिणाम कलुषित हो गए, और जा करके क्या बन गया? हाथी बनना पड़ा। धर्मचंद जी शास्त्री किसको मरुभूति को हाथी बनना पड़ा, त्रियंच की पर्याय में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह तो पूरे जीवन भर धर्मात्मा रहा, लेकिन मरण के समय उसकी कसाई जो थी वह उदय में आ गई, और उदय में आने से उसको त्रियंच गति में जाना पड़ा, और मरुभूति वह मर करके शल्य की वन में क्या बन गया? क्या बन गया है? कौन सा? अजगर नहीं, वज्र घोष नाम का हाथी बन गया, और हाथी बना, और यह यहाँ पे कमट जो था बेचारा तप करे उसको मार करके मरा था, तो यहाँ से वह जो है नरक में चला गया। कितनी सागर की आयु? 33 सागर की। जी माता तो ज्येष्ठ होशियार है। हे जीव, हे जीव, अभी वह कौन से नरक में गया? तीसरे नरक में गया है, और तीसरे नरक में कितनी? 10 सागर की, और 10 सागर की आयु को लेकर के नरक में गया, और 10 सागर की आयु उसने वहाँ भोगी, लेकिन भोगने के बाद यहाँ निकला, और वह मरुभूति का जीव जो था वह हाथी बना, और हाथी बन करके जैसे इसने यह क्या बना? सांप बना नरक से निकल करके, कालिया नाग, और यह हाथी बना, और जैसे ही हाथी को सर्प ने देखा,
समझ मेरी बात संजय भाई। पूर्व भव की कसाय नरक में जाने के बाद भी, सागरों पर्यंत भोगने के बाद भी, सागरों पर्यंत निकलने के बाद भी वह कसाय जो है अभी भी सत्ता में बैठी हुई है और जैसे निमित्त मिलता है तुरंत उजागर हो जाती है। और यह जो हाथी था ना, वह हाथी और राजा अरविंद ने क्या किया, मुनि दीक्षा ले ली थी। जिस राजा के यहाँ यह मंत्री था, और उस राजा ने मुनि दीक्षा ली और हाथी ने उसके पास जाकर के प्रतिमा के व्रत ले लिए। अब पकड़ो यहाँ पर मरुभूति की कसाएं प्रति क्षण, प्रति समय, प्रति भाव कम होती जा रही हैं और इस कमठ की कसाएं जो है उग्र उग्र होती जा रही हैं। तो मरुभूति का भाव जो है अच्छा बढ़ता जाएगा और कमठ का जीव का भाव जो है वह नीचे नीचे गति में जाता जाएगा। इसलिए हे नितिन भाई, वह शर्म खा ले महाराज, मैं उससे क्षमा मांगूंगा तो संसार क्या कहेगा कि नितिन कमजोर हो गया। मत मांगो धर्मचंद जी शास्त्री, मत मांगो। देखो भगवती आराधना पढ़ी ना तुम लोगों ने, भगवती आराधना पढ़ी, किसने पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी। अच्छा, इनने पढ़ी है। नीरज भाई, भगवती आराधना में लिखा हुआ है समाधि के पहले सारे दोष उगलने पड़ते हैं और जो निर्यापकाचार्य आचार्य होते हैं वह सारे दोष की अनेक अनेक विधियों से सारे दोष उगलवाए जाते हैं। यदि किसी के प्रति भी एक भी दोष मायाचारी करके इसने बोला नहीं तो इसकी दुर्गति हो जाएगी। सत्ता में बैठा ना, जैसे नंदलाल जी, जब गर्मी का समय आता है तो खेत में खरपतवार ना हो इसलिए अंदर से जड़ से निकालते हैं। किसकी? घास की जड़ निकाल के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि कल पानी उगेगा और यदि जड़ भी बनी रही तो वह घास फिर से उग जाएगी। ऐसे हे जीव, मेरे हृदय में किसी के प्रति यदि कसाय बैठी है तो धर्मचंद जी शास्त्री इसी भाव में उसको निकाल के जाना, और नहीं निकाल के जाएगा अगले भाव में कमट बन के वह फिर आएगा। हे जीव, या तो तू कमठ बनेगा या तेरा सामने वाला कमठ बनेगा। इसलिए ऐसा प्रयास कर, इसी भाव में मुकेश संगी, उस नदी में नहाने से कुछ नहीं होगा, उस नदी में स्नान करने से कुछ नहीं होगा। अपनी आत्म नदी में स्नान कर और इसमें जितनी कसायों का कचरा हो वह सारा निकाल के फेंक दे, और फेंक देगा तो अगले भाव में तू सुखी हो जाएगा। और कसाय बैठी रहेगी तो बेचारा फिर कमठ बनेगा। इसलिए वह अरविंद राजा मरुभूति और कमठ, मरुभूति हाथी बन गया और कमठ का जीव सर्प बन गया, और अरविंद राजा जो है वह राजा वहाँ पर मुनि बन गया। और तीनों का आगे क्या हुआ वह कल देखेंगे। आज समय अपना पूरा हो गया। बोले शांतिनाथ भगवान की।